हेलो। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आइए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। कल हम लोगों की जो टॉपिक चल रही थी उस टॉपिक पे हम लोगों को देखना कहाँ ये स्लाइड है भैया इसमें कहीं ढूंढना पड़ता है। ये है। चलिए आइए जुड़ जाइए सभी लोग। लिंक अभी नहीं मिला होगा बहुत लोगों को। चलिए आइए जुड़ते हैं हम लोग सभी लोग। अगर लिंक मिल गया है तो क्लास अटेंड करवाइए लट्ठू डी। ये टॉपिक था क्या? कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? जी हो चुका था कल, है ना। चलिए आइए अगला हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है। एक बार सभी लोग डायग्राम बनाएं। एक बार सभी लोग डायग्राम बनाएं। थोड़ा जल्दी बनाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आइए सभी लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करें। एवरीवन आल्सो। सभी लोग डायग्राम बनाइए। आज हम लोग सार्डियन चल रहे हैं कल से ही, और अभी चलेगा कई दिन सार्डियन, क्योंकि सार्डियन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास चल रहा है? लट्ठुडी वाले मुझे बता दें क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है। लट्ठुडी वाले हाथ उठाकर बताइए क्या मेरी कल क्लास ऑफलाइन चाहिए? ऑफलाइन। हाँ तो जितने लोग हैं कम से कम एक एक लोगों को जोड़ कर लेकर आएंगे, कल एक एक लोगों को जोड़ कर लेकर आएंगे। जितने हैं सभी लोग एक एक को जोड़ कर लेकर आइए। अभी तक डायग्राम नहीं बना। गले में खिचखिच वाला मामला है। चलिए हो गया। अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। हो गया हो तो आगे बढ़े हम लोग।
एक बार सभी लोग कमेंट करने की कोशिश करें, जितने लोगों के पास लिंक मिल गए हैं, अगर उनको क्लास दिख रहा है तो कमेंट करें। आइए देखिए चर्चा करते हैं। अब क्लास भर डिस्टर्ब नहीं होंगे आप लोग, मुझे अपेक्षा है। कुछ मिनट के लिए इसको हम बंद कर लें, मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, फिर 10 मिनट बाद चला लेंगे। ठीक, चले। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित तालिका में विभिन्न बैंकों द्वारा निम्नलिखित वर्षों में ऋण का वितरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन करके निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखना जरूरी है इस बात को कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे दे दिया है आपको वर्ष, और वर्ष में क्या दे रखा है बताइएगा। वर्ष में क्या दे रखा है? वर्ष में 1997, 98, 99, 2000, 2001। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 ठो बैंक है, बैंक पी, बैंक क्यू, बैंक आर और बैंक क्या, यस। अब यहाँ पे 4 बैंक दे रखा है भैया, और उसके बाद कह रहा है ऋण का वितरण कुछ दर्शा दिया है कि इतने इतने ऋण का वितरण दिया गया है। अब ये ऋण का जो वितरण है वो किस में है? करोड़ों रुपए में है। किस में है? करोड़ों रुपए में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि देखिएगा, बैंक आर द्वारा वर्ष 2000 में, बैंक आर द्वारा वर्ष 2000 में सीधे हमारी एंट्री कहाँ चली जानी चाहिए? 23 करोड़ के पास। समझ में आ रहा है? देखिए अभी नया, अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या दूसरी बार भी पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़िए, लेकिन पीटी में नंबर गलत मत करके आइएगा। 2 घंटे का पेपर खूब शौक से देकर आएंगे, इतना जान लीजिएगा। आप 45 मिनट मैथ और रीजनिंग पे दीजिएगा, 1 घंटा 25 मिनट में पूरा पेपर हल करिएगा, 1 घंटा 15 मिनट में। तो इतना जान लीजिए, बहुत मौका है अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। बैंक आर द्वारा 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण लगभग कितना प्रतिशत कमी आई? पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की कमी आई? पिछले वर्ष की तुलना में, इसका मतलब पिछला जो वर्ष का तुलना है आर वाले का पिछला तुलना कितना है? पिछला तो यही ना है ये, क्योंकि सन 2000 का मामला है और ये 1900 क्या 99 का। तो अब पिछला वर्ष अगर कितने वर्ष की कमी आई, तो पहले तो 28 करोड़ था। पहले कितना था? 28 करोड़। अब कितना करोड़ का मामला है? 23 करोड़। तो कम तो हुआ ना, अब पिछले के अपेक्षा कम तो हुआ। अरे हाँ, हाँ आज लग रहा है सही है। तो आप बताइएगा, अगर पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई तो कितना कम लग रहा है? कितना कम है? तो ये 5 करोड़ कम है भैया। तो हो क्या रहा है, इधर आओ भैया, 5 करोड़ की कमी है। अब बताइएगा, अगर ये 5 करोड़ की कमी की चर्चा कर रहा था तो इसको हटा देते हैं सीधे सीधे, और कह देते हैं कि ये 28 था, ये कितना था? 28 था, और ये कितना था? 23 था। कितने की कमी? 5 की। किससे कमी? 23 से। हाँ, मारेंगे इतनी मार सुधर जाएंगे हम। हाँ हाँ कर रहे हैं, ये भी वहां वहां कर रहे हैं। 23 से कम लग रहा है खुराफातियों? किससे कम है? 23 से। किससे कम है? किससे? अब बताइए, जब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इससे ये वाला कम है, तो जिससे कम है आप परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा? 100 से। अब बताइएगा, अगर मान लेते हैं 25 होता, मान लेते कितना होता? 25, तो कई बार में कट जाता? 4 बार में। अगर ये 4 बार में कट जाता तो 4 पचे कितना? 20। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये होने का कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, चलिए। वहां पे कोई बैठा है, उनके साथ बैठिए हमारे, जल्दी करिए। ये नहीं समझ में आया? अच्छा, ये 18 वाला तो नहीं ना हो रहा है? एक बार देख लेते भाई, कंफ्यूजन हो जाएगा, रुक जाइए, नहीं तो फिर 18 वाला ही हो सकता है। ये देखिएगा, ये 5 है, रुक जाइए, 28 है और गुणे कितना? 100। ये 500 हो जाएगा, और 500 बटा में 28, अब भाग दीजिए आराम से, 18% ही जाएगा। 18 वाला ही सही है, सॉरी मैंने केयर नहीं किया है, 18% वाला होगा। इधर आई, कल वाला लिस्ट कहाँ है? इन लोगों को बोलिए फोन करके बुलाएं। नहीं नहीं, ये नहीं, एक मिनट। आवाज नहीं, जल्दी करिए, इधर देखिए कहीं होगा। कल कल दे दिए। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। आंसर जो होना चाहिए 18 होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा अगला। क्वेश्चन जल्दी लिखिए तो फटाफट, क्वेश्चन लिखिए फटाफट।
क्वेश्चन लिखिए फटाफट। लेकिन मेरे मोबाइल से तो देखना है बच्चों का फीडबैक, उनको दे दीजिए 9044 से। चलिए भाई, चलिए चलिए, सॉरी, क्वेश्चन लगाइए फटाफट। क्वेश्चन क्या कर रहा है बोलिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण वितरण सर्वाधिक किया। 5 बैंकों ने किस वर्ष में वितरण सर्वाधिक किया। ये 5 बैंक की चर्चा करना है। किसकी पर चर्चा करना है? 5 बैंक की चर्चा करना है। किसकी चर्चा करना है? 5 बैंक का चर्चा करना है। तो ये बताइए, अगर हम 5 बैंक की चर्चा करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पी वाले बैंक की चर्चा करें 5 साल का, तो 31 में 28 को जोड़िए, 32 को जोड़िए, 25 को जोड़िए और 29 को जोड़िए और किससे भाग दीजिए? 5 से, तभी तो औसत निकलेगा। औसत का सूत्र क्या होता है पहले तो नोट करिए, लिखिए सभी लोग। ये होता है औसत बराबर, औसत बराबर जो होता है वह होता है सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल बटा में कुल संख्या। अब बताइएगा, अगर हम बात करते हैं सभी संख्याओं का योगफल करने की चर्चा करें तो पी वाले की चर्चा करिए। पी वाले को जोड़ दीजिए। यहां पे देखिएगा 9 और 5 14, 14 तो कितना 16, 16 और 8 कितना 24, 24 और 1 कितना 25। थोड़ा जल्दी जल्दी जोड़ के बताइए तो, जोड़ लेने दीजिए सबको, फटाफट जोड़िए, फटाफट जोड़िए, टाइम बर्बाद मत करिए, टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, फटाफट जोड़िए। अब देखिए, जब P वाले का जोड़ेंगे तो 100 आया होगा 45, Q वाले का जब जोड़िएगा तो 100 आएगा 21। अगर हम बात कर ले जाते हैं R वाले की, जल्दी आइए भाई, अगर हम बात कर ले जाते हैं R वाले की तो R वाले का जो 131 आएगा, ये अब Q वाले का, Q वाले का 131, R वाले का 121 और यस वाले की बात करें 149, यक्स वाले का आएगा 149। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे अभी तो आपने जोड़ा था, अभी तो आपने जोड़ा था। अब बताइएगा, औसत ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी किससे भाग? 5 से। यहाँ पे भी भाग 5 से। यहाँ पे भी भाग किससे? 5 से। लेकिन याद रखिएगा, भाग नहीं देना है, समय बर्बाद हो जाएगा हम लोगों का। तो अब हमें करना क्या है? देख रहे हैं कि 145 में 5 से भाग देना, 131 में 5 से भाग देना, 121 में 5 से भाग देना, 149 में 5 से। तो जो सबसे बड़ा होगा तो उसका परिणाम भी बड़ा आएगा, क्योंकि भाग सबका क्या है? बराबर है। भाग सबका बराबर है। तो ये बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन लग रहा है? यस वाला। मतलब इसी का औसत सबसे क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसी का औसत सबसे ज्यादा आएगा ना। जब इसी का सबसे औसत ज्यादा आएगा, इसी का सबसे औसत ज्यादा आएगा, तो यहां पे जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, यहां पे जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये लीजिए, आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया। नहीं समझ में आया? तो भैया 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक का ऋण सबसे सर्वाधिक रहा? तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा? यस, बहुत अच्छा। आंसर क्या मिलेगा? यस, कंफर्म है? समझ में तो आ रहा होगा सभी को। चलिए, ये डायग्राम को छोटा, ये आप इसको छोटा कर दिए, आप लोगों को कोई दिक्कत? अच्छा हुआ है कि इस बार इन लोगों ने थोड़ा सा हम लोगों को हर क्वेश्चन पे डायग्राम देते गए। ठीक है, आइए जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए। तो जितना जल्दी लगाएंगे हम लोग उतना बढ़िया। बस अब तो क्वेश्चन देखना है, डायग्राम तो वही पिछला वाला है। अब तो केवल क्वेश्चन लिखना है भैया, अब तो केवल क्वेश्चन लिखना है। चलिए जल्दी चलिए। चले, वर्ष 2000 की तुलना में 2001 में सभी बैंकों द्वारा लिए गए ऋण के वितरण में कितने % की बढ़ोतरी हुई?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी करिए। तो वर्ष 2000 के सभी बैंकों का वितरण जोड़ लीजिए और वर्ष 2021 का सभी वितरण, 2001 का सभी वितरण को जोड़ लीजिए, जल्दी बताइए। तो 2001 की तुलना और 2000 की तुलना कर देना है सभी बैंकों का। तो आइए थोड़ा इनको हटाते हैं, थोड़ा ये देखिए, सन 2000 की तुलना करते हैं। तो सन 2000 के सभी बैंकों का तुलना कर दीजिए। तो ये बताइएगा यहाँ पे अगर जोड़ दें तो 7 3 10 10 कितना, 121, कंफर्म है। तो अब 2000 का 121 आ गया। 2001 की बात कर ले जाते, तो ये 5 4 कितना होगा 9, सॉरी 9 5 कितना होगा 14, और यहां से देखे 2 2 4 2 6 अच्छा 3 9 और 9 और 1 10। अब बताइए, आप लोग तुक्का मरवा देते हैं तो दिक्कत होती ना है। अब जो ऑनलाइन पढ़ रहा होगा बेचारा सोच रहा है कि सर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हम लोगों का क्या होगा। तो बीच में मत बोला करिए, हमको जोड़ लेने दीजिए आराम से। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ये भी गलत है। ये कितना आएगा, कहाँ पे, जहाँ 4 है 1। ये पंखा देख रही हो लटका के और इसी में छोड़ देंगे। हाँ 10 किलो वजन है, बीच में बोलती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। ये 92 है और 100 कितना है 4 है। बेचारी जब तक अपना 20 किलो वजन बढ़ा नहीं लेगी तब तक हम ऐसे बोलते रहेंगे। 32 रोटी रोज खाओ और फिर देखो अगर 2 महीने में 32 किलो वजन ना बढ़ गया तो फिर बताना। हाँ यही बात है। चलो आओ देखो, ये सब चाउमीन वाली हैं सब। अब क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, थोड़ा सा पढ़ने दीजिए, बच्चे वहां ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2000 की तुलना में 2001 के सभी बैंकों द्वारा लिए गए वितरण में कितने की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यहाँ पे बढ़ोतरी की बात कहा था, 104 बढ़ा किससे, 92 से, तो कितना बढ़ रहा है 12। कितना बढ़ रहा है भैया, यहां पे देखिएगा 92 से लेकर 104 हुआ, बढ़ा तो आपका 12, लेकिन किससे बढ़ा, 92 से बढ़ा। अब ये 92 और गुणे कितना 100, सही है क्या। इसका मतलब यहां पे ये परिणाम जो बदल गया वो 1200 और बटा में कितना 92। अब इसका मतलब ये लगभग जो आपका ऑप्शन है वह 13 के आसपास होना चाहिए। ऐसा है क्या, तो पहले तो इनको हटा दीजिए क्योंकि अब तो हमारे क्वेश्चन की जरूरत है। अब हमारी क्वेश्चन की जरूरत है, क्वेश्चन को बुला लाया जाए, क्वेश्चन को बुला लाया जाए और क्वेश्चन को कैसे हल करना है ये देखना है। जल्दी उत्तर बता दीजिए, जल्दी उत्तर आप लोग बता दीजिए ताकि सही रहेगा। चले, कौन वाला उत्तर है, पक्का वाला, ये नहीं हो सकता, ये इनमें से कोई नहीं बोल रहा है। हाँ जब ये ऑप्शन दे दे तो सोच लीजिएगा पेन रोक लेना पड़ेगा। जब ऑप्शन दे दे क्या इनमें से कोई नहीं तो पेन रोक लेना होगा कुछ पल के लिए। कब, हो सकता है ये विकल्प के दायरा से हो जाए। ठीक है, तो अब अंत में आपको 1200 में भाग ही देना पड़ेगा, किससे, 92 से। एक बार भाग जाएगा 92, ये आएगा कितना 8, ये आएगा 2, बोलिए सही है। अब यहाँ पे ले चलेंगे 0, इस उतारेंगे, ये 3 बार खूब प्यार से जाएगा क्या है, 9 3 27 चला जाएगा, 2 3 6 9 3 27, बोले सही है ना। तो यहाँ पे बचा कितना 4, और जब 4 बचा तो दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 0 होगा तो भी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तब ये 400 होगा, और ये लग रहा है कि यही वाला उत्तर क्या है, सही है। कब कभी भी तुक्का मत मार दिया करिएगा क्योंकि बात बिगाड़ देता है। कौन बिगाड़ देता है, इनमें से कोई नहीं, ये बात बिगाड़ देता है, ये जान लीजिएगा। इसलिए कभी भी पेन को इतनी आसानी से भी मत खत्म कर दिए। कभी कभी जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, मतलब जल्दी में हम लोग अपना काम बिगाड़ देते हैं। ठीक है, आज कल रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, पेट का भी पेपर हो चुके हैं। आज जो है 10:30 बजे से 10:15 बजे है, 10:30 बजे से हम लोगों की रीजनिंग के पेपर हैं। अब देखते हैं कि आज कितने लोग 25 में 25 लाने वाले हैं। 25 में 25 लट्ठू डी वाले अगर चाह रहे होते ना तो इन लोगों को हम पेपर बनवा के लेकर आते और ये लोग टेस्ट देते, लेकिन अभी तक इसमें से किसी ने ये नहीं कहा कि सर पेपर यहाँ भी करवाइए।
किसी ने ये नहीं कहा पेपर यहाँ पर भी करवाइए। तो जब आप नहीं चाहते तो हमारा शौक नहीं लगा भैया। इलाहाबाद वाले तो खुद ही परेशान है बेचारे कि कौन कोचिंग में टेस्ट हो। क्वेश्चन कर रहे किन किन बैंकों ने औसतन लगभग समान ऋण वितरण किए थे? क्या बात है, किन किन बैंकों ने औसतन लगभग समान ऋण वितरण किए थे? क्वेश्चन हो गया क्या? तो आइए थोड़ा सा हम चलते हैं बैक। कहाँ चलते हैं? बैक चलते हैं यहाँ। और जब यहाँ बैक चलेंगे तो हम लोगों को कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है वो देखना जरूरी है। हमने देखा, बैक चल रहे हैं, हमने क्या देखा कि P वाले का 145, Q वाले का 131, R वाले का 121 और S वाले का 149। बात को समझिएगा। अब अगर हम बात करें कि औसतन कौन कौन वाला जो है लगभग समान है, तो 45 और 31 में बड़ा अंतर है, 31 21 में 10 का अंतर है, 21 49 में ज्यादा अंतर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 45 और 49 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं समझ में आया भैया? अरे आया या नहीं आया? इसका मतलब हमें लग रहा है कि हमें उस मुद्दे पे चलना चाहिए जिस मुद्दे पे क्वेश्चन पूछ रहा था। तब देगा पहला वाला मतलब कौन? पी। और अंतिम वाला कौन? यस। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ई वाला नहीं है, ई वाला नहीं है, ई वाला भी नहीं है। तो उत्तर कौन वाला है? तो सोच लीजिएगा, अगर पहला को सही से लगाए रहेंगे तो चौथा अपने आप उत्तर आ जाएगा। ओके, चलिए भाई जल्दी करिए। चले चले भाई, चलिए। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ स्क्रीन बोर्ड पे है। लगाइए जल्दी। चले भैया, अभी तक उत्तर नहीं दिया आप लोग? एक बार जो लाइव में है वो मुझे बता दे कमेंट करके कि आवाज जा रही है नहीं जा रही है। जल्दी करिए। उन्नीस सौ अंठानवे से उन्नीस सौ अंठानवे में संतानवे की तुलना में कितना ऋण अधिक वितरण हुआ? बताइए। 1998 में 1997 की तुलना में कितना अधिक ऋण? तो पहले तो 97 वाले को पूरा जोड़ लीजिए, आप पूरा 98 वाले को जोड़ लीजिए, कितना ऋण अधिक वितरण हुआ इसे बता देते हैं आप लोग। जल्दी जोड़िए। बुद्धू, इतना आसान प्रश्न है, नहीं लगा पाते आप सभी लोग। 97 वाले को जोड़े होंगे तो 108 आया है, हैं? 100, 109, 100 कितना आया? 9। 109 आप लोगों का आया होगा। और जब 1998 को जोड़े होंगे तो 118 आया होगा। कितना आया होगा? 118। बात सही है क्या? जब आप इसको जोड़िएगा तो 109 आएगा, 1998 को जोड़िएगा तो 118। कहा क्या था सुनिए पहले। आप लोगों में से कुछ लोग ये नहीं समझ पाए कहना क्या चाहता है वो, तो समझिए मेरी बात को। कह रहा है कि 1998, तो जो ही कहेगा 1998 तो दिमाग हमारा यहाँ घूमेगा।
1998 में 97 की तुलना में, तो अब इसका मतलब 97 की तुलना में, तो 98 का मतलब ये पूरी कहानी, 97 का मतलब पूरी कहानी। वर्ष कहेगा तो हम नीचे आएंगे, अगर यहाँ पे आपको बैंक कहेगा तो हम इधर चलेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है? तो बस यही तो कुछ कह रहा है, जब वर्ष कहेगा तो उसके हिसाब से चलेंगे, और अगर बैंक कहेगा तो इसके हिसाब से चलेंगे। तो ये आया था 109, ये आया था 118, कितना बढ़ गया? 9 करोड़। विकल्प नंबर, विकल्प नंबर बी नंबर। तो जितने लोगों का बी नंबर था उन लोगों का क्या था? सही था। क्वेश्चन सभी लोग लिखते रहिएगा। लट्ठू डी वाले कल आप लोग नोट्स लेकर आइएगा, कल नोट्स लेकर आइएगा लट्ठू डी वाले। आइए नया क्वेश्चन बनाइए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, बहुत बेहतरीन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। चार्ट बनाइए, चार्ट। एकदम खतरनाक क्वेश्चन है ये, पक्का आएगा आपके एग्जाम में, एकदम पक्का आएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हट जा रहे हैं, आधा बेचारे सोचते हैं बहुत हमेशा घूमते टहलते रहते हैं, समय भी नहीं मिलता है कि थोड़ा घूम टहल ले, तो कम से कम सोचते हैं आप लोग क्लास में घूमते फिरते रहें। आजकल हमारे जितने हीरा है ना वो कमियां ढूंढते हैं। यहाँ 93 की जगह यहाँ पे 34 लिख दिया गया, आप 94 बना लीजिएगा। अरे खुराफाती हो। चलिए, खुश हैं आप? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। कुछ कह रहे हैं आप आयुष? नारायण तो नारायण है, नारायण। समझ ही रहे होंगे वो नारायण का काम क्या था। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने, इनके अंदर वो चीजें नहीं है, इन उल्टा हो गए हैं, ये आग बुझाने वाले हैं। चले भैया, डायग्राम बन गया है? नहीं बना है? आप लोग इधर बैठ जाया करिए ना, अगर दिक्कत हो जा रही है तो इधर बैठ जाया करिए, आगे बैठ जाया करिए। अंजलि यादव क्या कह रही हैं? क्या सबसे यही कहते हैं? फिर भी इलाहाबाद चले गए। मोहम्मदाबाद वाले चाहते ही नहीं थे हमसे पढ़ना, नए टीचरों की जरूरत थी वहां के लिए। अब आप लोगों में से मैक्सिमम विद्यार्थी पेमेंट नहीं किए, इसलिए लिंक भी अब नहीं मिलेगा। पेमेंट भी नहीं किए इसलिए लिंक भी अब मिलना मुश्किल है। केवल अब पढ़ाएंगे उन्हीं लोगों को जो लोग पेमेंट दे रहे हैं। गांव के भाषा में कहा जाता है भूखे भजन न होए गोपाला। बात सही है। हमारा भी घर परिवार है, फीस जमा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? चले भैया। लट्ठू वड्डी वाले जितने लोग लिख लिए हाथ उठाइए। लट्ठू डी वाले जितने लिख लिए हाथ उठाएं। एक दो तीन लोग बस लिखे हैं।
अरे कुराफाती हो, थोड़ा जल्दी तो लिखते। बन गया? नहीं बना? देखिए देर लगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए, क्लास है बस। चले? ये तो हिल नहीं रहा हो। चलिए क्वेश्चन है। हम लिखें या ना लिखें, आप इसको 93 94 समझते रहिएगा बार बार, ठीक है? टाइपिंग मिस्टेक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चावल का प्रतिवर्ष औसत उत्पादन कितना है? चावल का औसत उत्पादन कितना है? जल्दी लगाइए। हो भी गया? क्या बात है! चावल का औसत उत्पादन मतलब चावल वाले सभी को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। और किससे भाग देना है? 6 से। किससे भाग देना है? 6 से। जल्दी जोड़िए। हो गया। कितने समझदार बच्चे हैं सभी। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। जोड़े हैं आप लोगों ने? कितना आया है? 1356 आया है। हाँ तब सही जोड़े हैं आप लोग। तो आप बताइएगा, अगर इसको जोड़ने पर 1356 आ गया, इसको जोड़ दिया टोटल और आया 1300 कितना? 56, और बटा में कितना? 6। 1356 बटा में 6, क्योंकि औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो अब बताइए, अगर 56 में अगर हमने 1356 में 6 से भाग दिया, 6 दुना के 12, और 6 दुना के 12, और 6 से 6 बार 200 कितना? यही वाला है क्या? बोलिए। इसका मतलब विकल्प बी क्या था? सही था। हम लोगों को सी और डी से कोई लेना देना नहीं था। बोलिए सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ ट्रायल कर। अच्छा ये समझ में आया है क्या पीछे वालों को? आ गया सभी को? जानते हैं आप लोगों को हमने सीधे प्रतिशत लाभ हानि बट्टा काम समय रेलगाड़ी नहीं पढ़ाया, क्योंकि पीईटी में कई नंबर का आएगा? 20 नंबर का। आउ कई नंबर का टोटल आएगा? 5 नंबर का। कौन इंपॉर्टेंट है बताइए? कोचिंग में क्या होता है? पहले लाभ हानि बट्टा काम समय रेलगाड़ी संख्या पद्धति पढ़ाते हैं, और उसके बाद आते हैं अंत में कहते हैं क्या पढ़ाएंगे? पाई चार्ट। तब तक लड़का का परीक्षा क्या हो चुका रहेगा? बीत चुका रहेगा। अब वो कहेगा कि सर अब हम पढ़ ही के क्या करेंगे। बात तो सही है। चलिए छापिए जल्दी। अब तो क्वेश्चन ही लिखना है बस। क्यों? डायग्राम तो हमेशा बने चुका है एक बार का। भैया आप लोग कमेंट मत किया करिए ना, पढ़ते रहते तो थोड़ा अच्छा लगता। हम कमेंट पढ़ते नहीं हैं ज्यादा। ये संडे को मिल जाइए सर, क्या कह रही हैं सब पता नहीं। सनी प्रणाम भाई प्रणाम। बहुत लेट आ रहे हैं भैया सनी। क्यों फोन से बतिया रहे थे अभी तक? हाँ सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नहीं होता है तब तक नींद थोड़े खुलती है आप लोगों की। ये बात सही है नारायण? मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा मैं जिसका नाम लेता हूँ तो आप लोग समझते हैं कि यही वाला है। ऐसा है क्या? विपुल। चले हम क्वेश्चन कर रहे हैं 1956 1995 96 में, 1995 96 में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं उपज में कितने परसेंट की कमी आई? हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। ई भैया क्वेश्चन कह रहा था गेहूं में ट्रायल मारना है। कहाँ मारना है? गेहूं में। अब उपज में पिछले वर्ष की उपज में कितने परसेंट की कमी आई? मतलब 95 96 में। तो ये रहा 95 96 में गेहूं 500 कितना? 500। अब पिछले वर्ष की तुलना में कमी नजर आ रहा है, तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर कमी नजर आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पिछले वाले का हेल्प लेना होगा। तो पिछले वाले का हेल्प कितना लेना होगा? 600। 600 समझ में आ गया? ये 640 595।
640 595। आइए भैया, अब आपका सेवा समाप्त। तो अब 640 और 500 कितना, 95। कितने की कमी नजर आ रही है? 45 की। किसकी वजह से कमी है? तो समझदार हो गए हैं सब आप लोग। और गुणा कितना, 100। इससे ये खत्म हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि 2 से खत्म होकर 5 और 2 से खत्म होकर कितना, 32। 45 दूना 90, 180, 225। सही है क्या? 225 बटा में कितना, 32। अरे हाँ या ना? तो अब बताइएगा कितने परसेंट की कमी नजर आ रही है? पहले तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, कटेगा? तो जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये होगा नहीं, इनके बारे में सोचना नहीं था। इसका मतलब इसी में से दोनों में से कोई उत्तर होने वाला है। जल्दी बताइए तो क्या होगा? हैं? पक्का लगाए हैं आप लोग? चलिए, इसका मतलब ये सीधे सीधे अगर हम देखें तो अगर 30 मान लें, इसको क्या मान लें, 30, तो 7 तिरिके 21, 210, 210। इसका मतलब 7 वाला होगा। इसके बारे में तो हम लोगों को विचार विचरण भी करने की आवश्यकता नहीं थी। बोले सही है? हो जाएगा क्या? चलिए आइए चले हम। डायग्राम से तो कोई मतलब लेना देना है नहीं, आप तो बना लिए होंगे, बना लिए ना? मोहम्मदाबाद के जितने विद्यार्थी हैं और जो पढ़ना चाहते हैं वो कल मोहम्मदाबाद से में मुलाकात करें। कोचिंग तो नहीं खुलेगी लेकिन समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि लिंक देना संभव नहीं है। लिंक बहुत लोगों को शेयर हो जा रही है। आप पैसा दे के पढ़ेंगे, कुछ फ्री में पढ़ेंगे। तो फ्री में पढ़े वो लोग जिसकी मजबूरी और परिस्थितियां खराब हैं, लेकिन जिसके पास पैसा है उससे लेने में भी कोई कोताही हम नहीं करते हैं। भैया, दाल का औसत उत्पादन बताना है। दाल का औसत उत्पादन अगर ना बता पाए तो बेकार न है। दाल का औसत उत्पादन, अरे बुद्धुओं, दाल का औसत उत्पादन, दाल कहाँ है इसमें? यही है क्या? दाल का औसत उत्पादन, दाल का औसत उत्पादन यह देखिएगा, 5 5 10 2 12 को 2 हासिल कितना, 1। यहाँ देख रहे हैं 8 8 दुना के 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 8 पच्चे 40 और 3 43 और 1 कितना, 44। थोड़ा हमारा पहाड़ा उल्टा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 2 5 5 2 7, 7 और 3 कितना, 7 4 11। 1142 में 1 2 3 4 5 6 से क्या देना था, भाग। और जब 6 से भाग देंगे तो आप ढूंढा जाए उनको जो हम लोगों का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये हमेशा कहते हैं कि जब हमको याद करिएगा अंत में, जब कोई साथ न दे, कोई साथ न दे। कोई ऐसा साथ देने वाला इसमें है क्या? बोलिए। देखिएगा, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, बचा कितना, 5 और 6 9 54। तो हम कहेंगे भैया हम आपके साथ नहीं रहना पसंद करेंगे, आपके साथ भी रहना पसंद नहीं करेंगे। इसका मतलब ए और डी की कहानी खत्म। अब बताइएगा, यहाँ बचा 2 जो भाग जाएगा, और फिर भी विचार विमर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। विचार विमर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, क्लास चलाइए, जो पढ़ना चाहता है पढ़ेगा। अरे बच्चा, रूम का भाड़ा कौन देगा? हम्म, पता चला आप लोग जितना फीस दे रहे हैं उतना रूम का भाड़ा हो जाता, हमें फायदा क्या होगा? चले मिटा दे इसको। चले, ये मोहम्मदाबाद वाले पढ़ लिए हैं, सब खाली बकैती कर रहे हैं। पढ़ तो रहे नहीं, जान रहे हैं कि सब हम लोग पढ़ लिए हैं, बस हम लोग को रिवीजन करना है। अब इलाहाबाद वाले बेचारे परेशान हैं कि हम लोग ये लगाएंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन कितना रहा?
अंतिम वर्ष का औसत उत्पादन कितना रहा? बहुत बढ़िया प्रश्न। अंतिम वर्ष का औसत उत्पादन कितना रहा? अंतिम वर्ष का औसत उत्पादन कितना रहा? अंतिम वर्ष का औसत उत्पादन, अंतिम से मतलब है, तो अंतिम वर्ष का औसत उत्पादन ये देखिए 630, ये और ये है ना। तब देखिएगा 5 5 10 10 3 13 13 और अगर 8 को जोड़ दिया जाए तो कितना कितना 13 और 8 21, 21 को एक हासिल कितना 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि 9 4 13, 13 और 4 कितना 17, 2 19, 19 और 3 22 और 22 और 2 कितना 24 को 4 हासिल कितना 2, 1 2 3 3 2 5, 5 और 6 कितना 11, 11 और 2 13। आंसर होना चाहिए 1300 कितना 1341। आका पूछा था आपसे, औसत पूछा था, तो अब बताइएगा 1 2 3 4 और क्या, इस बार 6 से मत भाग दे दीजिएगा, इस बार 6 से भाग नहीं देना था, किससे भाग देना था 5 से भाग देना था। जल्दी करिए, 1341 में 5 से भाग दे दीजिए। अब ये मत पूछिए कि इसका उत्तर क्या आएगा। 1341 में भाग किससे देना है? तो देखिए जब ऐसे प्रश्न अगर 5 से भाग देना है तो इसी का डबल याद दीजिए। डबल का मतलब इधर देखिए, ओए खुराफाती हूँ, 13 का दोगुना 26 होता है, 41 का दोगुना 82 होता है, एक अंक पे दशमलव रख दीजिएगा, उत्तर बनकर क्या तैयार। भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। आज जिस कक्का को हम लोग भूल गए थे उस कक्का को पुनः वापस लाएंगे। अब इनको हटाइए और इनको उत्तर लाइए। यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? कौन वाला ऑप्शन है बोलिए, पक्का? तो आंसर होगा 268 कितना हो जाएगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब इसमें इस प्रकार के किसी भी प्रश्न में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चाल थोड़ी सी नहीं बढ़ाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं चाल थोड़ी बढ़ा दीजिए। मोहम्मदाबाद वाले शांति से चुपचाप पढ़ें, चाल नहीं बढ़ने वाला है बच्चा। लट्ठूडी वाले बड़ा खुश होंगे सब। चले, नौ बजे कहते आइए, 8:30 तक आइए, 9 तक आइए, आज क्लास देखिए। चलिए भैया ये देखते हैं, शुरू करें। उत्तर बता दीजिए सभी लोग, उत्तर बता दीजिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक रहा। गेहूं वाले को सभी लोग जोड़ दीजिए, गेहूं वाले को सभी लोग। अब आप लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि हम लिखेंगे और आप छापेंगे, तो उससे सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं होगी, याद रखिएगा। कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा, कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। गेहूं का कुल उत्पादन और चने का कुल उत्पादन, गेहूं का कुल उत्पादन कितना लग रहा है आप लोगों का? तो ये 6 में 6 का गुणा किए 3600 के आसपास होगा, और 3600 के आसपास होने का मतलब 3744। ये गेहूं का जो उत्पादन होगा वो होगा 3700 कितना 44, 3744। अगर हम इसकी बात करें तो इसका कितना होगा 852, 852 होगा। अब बताइएगा जोड़ने पर आया 3700 कितना 44। अब यहां पे देख रहे हैं कि चना का हुआ 800 कितना 52,
क्लास डिस्टर्ब मत किया करिए आप लोग। चलिए यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ये आएगा 3744 में से हमको 852 को घटा देना है। 4 में से 2 गया 2 और 14 में से 5 गया, कितना हुआ 9। इतना करते ही उत्तर हमारा मिल गया। घटाने में जितना समय हम लगाएंगे ईमानदार बनने के चक्कर में, तब तक हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं समझ में आया? अब भैया जब देख रहे हैं कि विकल्प से काम फरिया जाएगा तो घटाने की क्या जरूरत है। तो आंसर जो मिलने वाला है, आंसर मिलेगा 2892। बोलिए सही है? संभव है? कंफर्म है? तो आज अगर ये खत्म, कल होमवर्क तैयार नहीं हुआ, लट्ठू डी मोहम्मदाबाद और ये इलाहाबाद, याद रखिएगा कम से कम इसका 20 गो सेट हल करना है। 20 में 5 का गुणा करिए, 20 पचे कितना 100। अगर जो लड़का 20 को सेट हल नहीं करेगा, पक्का इस बार के पेट में सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए डायग्राम बनाइए जल्दी। नया डायग्राम आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। नया डायग्राम है। आइए हम लोग दाल चावल गेहूं मक्का अन्य कुल खरीदा जाए। इस बार देखिए एकदम बना बनाया पका पकाया खाना दिख रहा है। अरे जोड़ तोड़ के दे दिया है सब। जल्दी बनाइए, इसीलिए कह रहे पका पकाया खाना है। बस केवल खाना है भैया, चल के निमंत्रण है। लड़कियां तो पहले तैयार हो जाएंगी सब। क्यों? ओए ये क्या कर रहा है भैया? थोड़ा एक तो क्वेश्चन भी इधर लिख देते, यही इसीलिए मैं हटाना पिड़ाना चाह रहा है। चले दिख रहा है क्या सभी को? अरे आप सबको दिख रहा है, उन सबको दिखना चाहिए ना। जल्दी क्वेश्चन लिखिए जल्दी। थोड़ा नहीं, पूरा साइड हो जाएंगे। जल्दी करिए। अरे जल्दी बनाइए डायग्राम, टाइम नहीं है, रीजनिंग की क्लास शुरू होने वाली है। थोड़ा सा फास्ट तो करते हैं आप लोग। जल्दी डायग्राम बनाइए। बना क्या? बताइए। पूरा जीवन भर दाल चावल किए हैं, सब दाल चावल नहीं उतार पा रहे हैं? दाल चावल उतर गया? निम्न सारणी में एक राज्य के सन 1988 से 1992 तक अनाजों के उत्पादन को 10 लाख टनों में दर्शाया गया है। इस सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष 10 लाख टन में उत्पादन, गेहूं चावल मक्का अन्य कुल। जल्दी करिए। गेहूं चावल मक्का अन्य कुल 1988 89 90 91 92। गेहूं में दे दिया है योग 3280, चावल में 1190, मक्का में 1332, अन्य में 2130 और अन्य कुल में दे दिया है 7932। सब कुछ जोड़ के दिया है। कितना अच्छा है बताइए। इधर से भी जोड़ दिया और उधर से भी जोड़ दिया। इलाहाबाद वाले सभी कैमरे के कैद में हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ भी उदंडता करेंगे सारा रिकॉर्ड होता रहता है। दिख रहा ऊपर दीवार के पास?
पहले दिन देख लिया था। जिसका जिसका हो गया थोड़ा सा जल्दी कमेंट कर दीजिए तो एक बार, जो लोग लिख लिए हैं। लिख लिया बच्चा हैं? ये जानते हैं ये आधा सरल और जल्दी कब हो जाता? ये टॉपिक सरल कब हो जाता? जब यही मैटर आपके हाथ में प्रिंट करके दे देते और इसके बाद वहां के भी बच्चों को प्रिंटेड नोट दिया जाता, तो केवल क्वेश्चन स्लाइड पे आता और फटाफट फटाफट हम लोग क्या कर लेते, लगा लेते। फटाफट हम लोग क्या कर लेते, लगा लेते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जल्दी करिए ताकि अगर हम लोग आगे बढ़े, चर्चा करें। अभी नहीं, चलिए तो ये नीचे वाला एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगर जो लोग नहीं देख पा रहे हैं फिर से स्लाइड घर पे बनाइएगा आराम से। फिर मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में ऑफलाइन के मोड में, और ऑफलाइन में ये टॉपिक लट्ठू डे मोहम्मदाबाद समाप्त कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।